सब्सक्राइब कीजिए ज्ञानों के चैनल को और गवर्नमेंट जॉब्स, गवर्नमेंट स्कीम और रिजल्ट से रिलेटेड अपडेट का नोटिफिकेशन पाएं सबसे पहले और सबसे तेज। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानों के में। तो दोस्तों, जवाहर नवोदय विद्यालय में एडमिशन आपको सिलेक्शन के बाद भी नहीं मिल सकता है। और वो कौन होंगे जिनको कि सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन नहीं मिल सकता है, वो कौन उम्मीदवार होंगे, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और सभी जो उम्मीदवार हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया है, इसका जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्ज़ाम जिन्होंने दिया है, उन सभी के लिए ये वीडियो है। सिलेक्शन के बाद किन किन को एडमिशन नहीं मिलेगा, ये आपने चेक कर लेना है, ज़रूर ये वीडियो देख लेना है। और इस वीडियो में मैं ये आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों, जो जवाहर नवोदय विद्यालय में आप जिन उम्मीदवारों ने एग्ज़ाम दिया है, उन उम्मीदवारों में कौन कौन जो है एडमिशन का हकदार नहीं होगा। तो दोस्तों, अगर आपने चयन परीक्षा दी है और चयन परीक्षा में आप सफल हो गए, यानी कि आप पास हो गए, आपका जो है रिजल्ट में आपको दिखाया कि आपका सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन दोस्तों आपका जो सिलेक्शन होता है वो केवल प्रोविजनल होता है, यानी कि अस्थायी होता है। इसके बाद आपको जो है जो एडमिशन की पूरी प्रक्रिया है उसमें जो है आपको पास होना पड़ता है। तो उसके लिए क्या क्या है, सबसे पहले तो अस्थायी रूप से प्रवेश के लिए जब आपका जो एडमिशन के दौरान जो आपसे जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं, वो डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। और वो जब जो मांगे जाएं तो वो आपको जो है दिखाने पड़ेंगे। तो दोस्तों, प्रवेश होने तक चयन जो है अस्थायी माना जाएगा कि आपका जो एडमिशन है वो आपका तब तक पूरा नहीं होगा जब तक आपके पूरे डॉक्यूमेंट्स आप जमा नहीं करा देते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले तो जो उन बच्चों का सिलेक्शन नहीं होगा जो जिनके की डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं हैं, जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं तो ग्रामीण का जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा, या फिर अगर SC ST या शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी से अगर आप बिलोंग करते हैं, OBC से बिलोंग करते हैं और आपने उस कैटेगरी के अंतर्गत आवेदन किया है और आप अगर कैटेगरी का सर्टिफिकेट नहीं दिखा पा रहे हैं, तो फिर आपका जो जो सिलेक्शन है उसे जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, किसी और को मौका दे दिया जाएगा। इसी के साथ साथ में उन बच्चों का भी एडमिशन नहीं होगा जिन बच्चों ने जो है अपनी कैटेगरी जो है गलत जो है सिलेक्ट कर दी है, यानी कि जनरल से हैं या SC ST कर दिया है और उनका सिलेक्शन हो चुका है, या फिर SC ST से बिलोंग करते हैं और उन्होंने कैटेगरी मेंशन नहीं करी है, तो उनका भी जो है एडमिशन नहीं होगा। इसके साथ साथ में दोस्तों, अगर जवाहर नवोदय विद्यालय समिति को जो एडमिशन जो समिति कर रही होगी एडमिशन के दौरान, अगर उनको लगता है कि ये जो उम्मीदवार है ये जो है इसमें कुछ गड़बड़ है और उन्होंने जो है आपका एडमिशन जो है कैंसिल कर दिया, आपका सिलेक्शन जो है कैंसिल कर दिया, तो वो जो है अंतिम निर्णय होगा, उसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और इसके साथ साथ में दोस्तों, किन बच्चों का सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन नहीं होगा, यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि उन अभ्यर्थियों जिनको कि जैसे कि इस जवाहर नवोदय विद्यालय में एक स्कीम है कि इसमें एडमिशन के बाद कुछ क्लासेस में जो है एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में भेजा जाता है। तो ये क्या होता है, अहिंदी भाषी राज्य से जो है हिंदी भाषी राज्य में या हिंदी भाषी राज्य से अहिंदी भाषी राज्य में एक शैक्षणिक सत्र के लिए जाना पड़ता है। अगर आपने इसकी जो है अनुमति नहीं दी, जवाहर नवोदय विद्यालय को लिखित में इसकी अनुमति देनी पड़ती है। अगर आपके माता पिता इसकी अनुमति नहीं देते हैं तो फिर तब भी आपका जो है सिलेक्शन जो है कैंसिल कर दिया जाएगा, आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। इसके साथ साथ में दोस्तों, एक और इसमें जो है शर्त है कि आपका जो कक्षा 3, 4, 5 जिस जो है जिले से आपने पढ़ा है, उसी जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय में आपको एडमिशन दिया जाएगा। अगर आप किसी और जो है नवोदय विद्यालय में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आपको वहाँ एडमिशन नहीं दिया जाएगा और इसके साथ साथ में आपकी जो उम्मीदवारी है वो भी रद्द कर दी जाएगी। इसके साथ साथ में दोस्तों, एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन कर रखी है जवाहर नवोदय विद्यालय में, जवाहर नवोदय विद्यालय के जो नोटिफिकेशन है इसमें, कि अगर आपने जो है कक्षा 3, 4, 5 एक ही ज़िले या ग्रामीण क्षेत्र से एक ही स्कूल से नहीं की है तो भी आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। आपको कक्षा 3, कक्षा 4 और कक्षा 5 का जो आपका सर्टिफिकेट है, पासिंग सर्टिफिकेट है, वो आपको दिखाना पड़ेगा एडमिशन के दौरान। अगर आप ये नहीं दिखा पाए तो आपकी उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। और कक्षा 3, 4, 5 इन क्लासेस में आपने किसी भी एक दिन अगर शहरी क्षेत्र में जो है पढ़ाई करी है और आप ग्रामीण क्षेत्र का सर्टिफिकेट लगा रहे हैं, तब भी आपकी जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी, तब भी आपका सिलेक्शन के बाद आपको एडमिशन नहीं दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये कुछ शर्तें थी जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन के बाद एडमिशन के लिए कि आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और किन किन बच्चों को जो है सिलेक्शन के बाद भी एडमिशन नहीं दिया जाएगा, किन की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो ये जवाहर नवोदय विद्यालय का जो नोटिफिकेशन है, यहाँ आप देख सकते हैं पेज नंबर 3 पे चयन एवं प्रवेश का जो ये इन्होंने यहाँ पे पैराग्राफ दिया हुआ है, इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि कौन जो है किन उम्मीदवारों को जो है एडमिशन नहीं दिया जाएगा या
किन उम्मीदवारों की जो है उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी। तो यहाँ पे आपने इसका नोटिफिकेशन खोलना है। नोटिफिकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और यहाँ चयन तथा प्रवेश वाला जो कॉलम है, जो सेक्शन है, इसको पढ़ लेना है। और अगर आपका कुछ जो आपका अभी तक जो डॉक्यूमेंट्स या फिर कोई और जो इसमें से जो जानकारी अभी आपने नहीं देखी है वो आपने देख लेनी है। और इसके बाद दोस्तों जो एडमिशन से रिलेटेड जो और भी जो नई जानकारी है, इसी तरह वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए हम लेके आते रहेंगे। और जवाहर नवोदय विद्यालय एडमिशन से रिलेटेड अगर आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट्स आप करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और इसी तरह की जानकारी पाने के लिए दोस्तों आप हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर इसी तरह की एक और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।